हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 हिंदी गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है बात शीर्षक पाठ। और इसके लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र जी। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के जो गद्यांश हैं और इन गद्यांशों पर जो आधारित प्रश्न हैं, इनको कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में यानी आपको परीक्षा में कैसे इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल नोट्स के साथ। तो यदि आप 2027 में 9th क्लास में हैं, यानी 2026-27 के लिए कक्षा 9 में आ चुके हैं, तो आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। और यदि आप अपनी इस तरह की बेहतर नोट्स तैयार करना चाहते हैं, परीक्षा में लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर? तो यहाँ पर पहला गद्यांश है, दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्य परक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। क्लियर? ये गद्यांश है। अब गद्यांश आधारित पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कैसे लिखना है आप नोट्स यहाँ पर बनाना सीख जाओगे। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द क्या हैं? यदि हम वैद्य, इस तरह से डैश डैश कर देंगे आप लोग। इसके बाद करती रहती है, ये लास्ट के शब्द हैं, करती रहती हैं। और इसके बाद संदर्भ हेडिंग डाल देना है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यहाँ लेखक बात की महत्ता बताते हुए कहता है कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है वह उसी प्रकार की बात करता है। यदि व्यक्ति डॉक्टर होगा यानी वैद्य होगा तो वो उस तरह की बात करेगा। यदि कोई भूगोल वेत्ता होगा तो वह पृथ्वी के बारे में या मौसम के बारे में बात करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर चलिए ध्यान दें, दूसरा प्रश्न है गद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं ये जो गद्यांश है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं। यहाँ तक है गद्यांश रेखांकित। अब इसका जो है आप देख लो व्याख्या कैसे लिखनी है। थोड़ा सा बस शब्दों को आपको परिवर्तित कर देना है, थोड़ा बढ़ा के लिख देना है। कैसे लिखना है? इस तरह से हेडिंग आप डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर? प्रताप नारायण मिश्र जी इस तथ्य को अवगत कराते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार के वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। फिर वह उसी से संबंधित बात करेगा। उदाहरण स्वरूप यदि हम वैद्य को लें तो अपने स्वभावानुसार एवं कार्य के अनुसार किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करेगा। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह अपने स्वभावानुसार यानी जैसा कि उसके स्वभाव में है किसी देश की जलवायु अथवा प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा। परंतु लेखक कहता है कि इन दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोग उसी विषय पर बात लिखते अथवा करते हैं जो हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित करती हैं। हमारे मन की जो स्थिति है, जो भावनाएं हमारे हृदय में प्रतिपल उठती हैं,
उसे यदि हम मुख से वाणी के माध्यम से दूसरों को अवगत कराएं तो वह बात कहलाती है। ये हो गई व्याख्या। अब देखो अगला जो प्रश्न है इस गद्यांश का, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? तो हम अपने हृदयस्थ भावों को किसके माध्यम से करते हैं? बात के माध्यम से करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। तो कैसे इसका उत्तर लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग ध्यान देना कि हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। क्लियर? गद्यांश में ही आपको उत्तर मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग आपको लगाना है थोड़ा सा। चलिए अगला है प्रश्न, भूगोल वेदता किसका अध्ययन करता है? तो भूगोल वेदता जो होता है ये किसी देश के जल वायु का अध्ययन करता है, प्राकृतिक जो वहाँ प्राकृतिक का अध्ययन करता है, प्रकृति कैसी है, प्राकृतिक विषयों का अध्ययन करता है। चलिए कैसे लिखेंगे इसका उत्तर कि भूगोल वेदता किसी देश के जलवात का वर्णन करते हैं। गद्यांश में ही उत्तर मिल रहे हैं, आपको भटकना नहीं है इधर उधर। अगला है वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं? तो यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। क्लियर? अब देखो कैसे लिखना है कि वैद्य जो होते हैं ये कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर आपने नोट्स के जरिए देख लिया है। यहाँ पर आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, बेहतर नोट्स बना सकते हैं। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना है और इसके बाद यदि आप कमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो दूसरा गद्यांश दिया गया है और गद्यांश आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। बस आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। जय हिंद।